अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज नंबर 81, जिसके अंदर मौजूद है हमारे पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इससे पहले की जो 80 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लेके हैं। तो वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स जो हैं आने वाले हैं, पीपीएससी के भी और एफपीएससी के भी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो, तो ये वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द नेटो। कितने मुल्क हैं जो कि नेटो का मेंबर है। नेटो से मुराद है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है 32। तो अब करंटली अगर हम बात करें तो नेटो के 32 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि पाकिस्तान कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। इट मीन्स कि बाकी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है उनका पाकिस्तान जो है वो मेंबर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है G20। तो पाकिस्तान जो है वो G20 का मेंबर नहीं है, जबकि यूएनओ, सार्क और एससीओ तीनों का ये मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे जो है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 20 नवंबर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे जो है वो 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हाउ मेनी टाइम ऑस्ट्रेलिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कितनी बार जीता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 6 टाइम्स। तो आपने याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम जो है वो वर्ल्ड कप क्रिकेट का विन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। कौन से पहले एशियन अमेरिकन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी पर फीचर हुए। तो इसका आंसर हमारे पास है एना मे वोंग। तो एना मे वोंग वो पहले एशियन अमेरिकन है जो कि यूएस की करेंसी के ऊपर फीचर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अमेजोन इज फंड। द अमेजोन फंड इज मेंटेन बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो अमेजोन फंड है उसको कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मेंटेन करता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपने याद रखना कि जो अमेजोन फंड है वो ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज एन आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड जो है ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि मैक्सिको से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रासलैंड फाउंड इन अफ्रीका आर कॉल्ड। ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सवाना। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स को सवाना कहते हैं। व्हाट इज द अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्म बाय प्लेट टेक्टोनिक स्प्रेडिंग कार्ड। जो अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम है जो कि प्लेट टेक्टोनिक स्प्रेडिंग की वजह से फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मिड ओशनिक रिज। विच इज द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ। जमीन पर साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एरेबस। सो माउंट एरेबस इज द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसने इनॉग्रेट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार अब्दुल रब मिनिस्टर वाज द गवर्नर ऑफ। सरदार अब्दुल रब मिनिस्टर जो है वो किसके गवर्नर है। इसका आंसर हमारे पास है पंजाब। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल कोड क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है पीके। सो पीके जो है वो पाकिस्तान का नेशनल कोड है। वेयर इज द वारसर डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। जो पाकिस्तान का वारसक डैम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। तो अपनी ये चीज़ याद रखनी कि जो वारसक डैम है वो केपीके में सिचुएटेड है। शक्करपानी सिचुएटेड है, शक्करपानी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट कैंटोनमेंट जो वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है खारिया कैंट। तो आपने याद रखना कि लार्जेस्ट कैंटोनमेंट जो है पाकिस्तान का वो है खारिया कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द ओआईसी कॉन्फ्रेंस इन 1997। कौन सा पाकिस्तान का सिटी है जिसने ओआईसी कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया 1997 के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड। ओआईसी जो है वो कब फाउंड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, कारगिल इंसिडेंट जो है ये कब हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1999। विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट। संदक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान को कौन से मुल्क ने असिस्ट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो ये चीज़ आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट। विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है
नेपच्यून। तो आपने याद रखना कि नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो किस में रिजल्ट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे रिकेट्स हो जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है कोलम। तो आपने याद रखना कि एसआई यूनिट जो चार्ज का वो है कोलम। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, अगर हमने लॉन्ग साइड डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो हम कौन से लेंस को यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर अगर आपको विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो उसके नतीजे में आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल, अगर फिक्स मास है गैस का, टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर अब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर गैस का मास फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा को कम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज हाउ मेनी डेज, जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का वो कितने दिनों का होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 120 डेज। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी जो है क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो किसने डिस्कवर्ड की, तो इसका आंसर हमारे पास है बेक्यूरल। तो बेक्यूरल डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी। A device which converts chemical energy into electrical energy is called, एक ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बैटरी। केव हीरा इज इन द माउंटेन, केव हीरा जो है वो कौन से माउंटेन में है, तो इसका आंसर हमारे पास है अनूर। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवी का नाम बताना है जो कि हजरत उमर फारूक की बेटी थी, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु। What was the relation between Prophet Ismail al-Islam and Prophet Ishaq al-Islam? Prophet Ismail al-Islam और Prophet Ishaq al-Islam के दरमियान क्या ताल्लुक था, क्या रिश्ता था, तो इसका आंसर हमारे पास है they were brothers. Prophet Muhammad peace be upon him lived in Medina for how many years? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे, तो इसका आंसर हमारे पास है 10 ईयर्स। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि 10 साल जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में रहे। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय, अल हुदैबिया ट्रीटी को किसने सब्सक्राइब किया, तो इसका आंसर हमारे पास है अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेजेस टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से मैसेजेस जो थे वो हजूर वसल्लम को कौन सा एंजल जो फरिश्ता जो है वो डिलीवर करता था, इसका आंसर हमारे पास है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत अली वाज मार्टिर्ड इन हिजरा, हज़रत अली जो है उनकी जो शहादत है वो कौन से हिजरा में हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 40। विच कंट्रीज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है, पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेस्टीन यानी कि फ़लस्तीन। सही सित्ता आर बुक्स ऑफ हदीस, कितनी बुक्स की हैं हदीस की सही सित्ता, तो इसका आंसर हमारे पास है 6। ईद प्रेयर इज, ईद प्रेयर क्या है, वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है, तो इसका आंसर हमारे पास है वाजिब। वो इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है सरफराज भुगटी। वो बिकम द फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच इन पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री, कौन जो है फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच बनी है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में, तो इसका आंसर हमारे पास है डेल्टन कैथरीन। The famous Australian woman presenter commentator since last couple of editions of Pakistan Super League, including PSL 9 held in 2024 is, तो famous Australian woman presenter commentator जो है वो कौन है, इसका आंसर हमारे पास है एरिन हॉलैंड। Who is the current captain of Pakistan women's national football team, पाकिस्तान की वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के करंट कैप्टन जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है मारिया खान। Who is the current president of Pakistan, पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है आसिफ अली जरदारी। Which country will host UN Conference of Parties COP29 Summit in November 2024, कौन सा मुल्क जो है वो COP29 जो नवंबर 2024 में होगा उसको होस्ट करेगा, तो इसका आंसर हमारे पास है अजरबैजान। Who is the current डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि DGFI जो है करंट वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद इसहाक जहांगीर। Who is the current डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान के करंट डिप्टी स्पीकर जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है गजाला गोला। द बुक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज रिटन बाय बुक जिसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद राशिद।
हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के करंट डिप्टी स्पीकर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह। तो आपने याद रखना है कि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो है वो करंट डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।